सीवेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं हैं। फाइनली किसी ने कह ही दिया। इन्हें जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत के इन रिमार्क्स में सीवेज वर्कर्स के साथ होने वाली ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों की झलक देखी जा सकती है, और ये अब का मसला नहीं है। मतलब पर्टिकुलरली हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसमें दर्जनों हलाकतें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स रिपोर्ट हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज हमारी यहाँ हिफाजती इंतजामात नहीं हैं सीवेज वर्कर्स के लिए। जब वो लिटरली हमारी गलाजत के ढेर में उतरते हैं, हमारी गलाजत के ढेर को साफ करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है कि सब कुछ तो हो ही रहा है, हम कंप्लेसेंट हो गए हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं और अब हम देखते भी नहीं है मुड़ के। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होता होगा कि ये कैसे काम हो रहा है, एंड देन वी मूव ऑन, बिकॉज ये इसी तरह हो रहा है और हमें बड़ा डर है कि अगर कोई चेंजेस ना हुए तो ये इसी तरह होता चला जाएगा। तो मुल्क भर में लिटरली जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारे घर पे एक बाजी हेल्प करती थी। आई स्टिल रिमेंबर, वो आपकी एक बचपन की कोर मेमोरी रहती है ना, तो उस वक्त हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। मतलब आई वाज लाइक 10-11 ईयर्स ओल्ड कि उनके देवर की डेथ हुई थी इसी तरह गटर में गैस के भर जाने की वजह से। साथ जो विजुअल्स है ना, एंड यू नो decades later this issue still persists। आपको पता है कि मुल्क भर में गटरों की जो सफाई है उसके दौरान सीवरेज वर्कर्स की हलाकतें मामूल बन चुकी हैं। जिस तरह आप इतनी पुरानी बात भी बता रहे हैं, लेकिन इस मसले पर हुकूमतों ने शायद ही संजीदगी से कभी सोचा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने अवामी मफाद की दरख्वास्तों पर फैसला जारी करते हुए हुकूमत को हिदायत की है कि मुल्क भर में सीवरेज वर्कर्स को मुकम्मल हिफाजती सामान, गैस मॉनिटरिंग डिवाइसेस, वेंटिलेशन और फर्स्ट एड सहूलियात फराहम की जाए। मतलब ये फहरिस्त ही देख लें कि कितनी बेसिक है, ये भी नहीं है उनके पास। अदालत ने जी खाकरोब की असामियों के इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन लिखने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। आप ये सोचिए हुकूमत ने हिदायत की है कि सिर्फ क्रिश्चियन के बजाय शहरी लिख दिया जाए ताकि इम्तियाजी सलूक का तासुर न मिले। अदालत ने सीवेज वर्कर्स की हलाकतों पर लिखा है कि मामला सिर्फ मजदूरों के हकूक़ का नहीं है, बल्कि आइनी मसावात और इंसानी वक़ार का मसला है। अदालत का फैसला बता रहा है कि बरसों से हुकूमतें इस मामले में गफलत का मुजाहरा करती आई हैं। सिर्फ यही नहीं, सीवेज वर्कर्स की बेहतर हिफाजत, मुआवजे और इंश्योरेंस का सिस्टम भी ठीक करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अगर इस पर अमल किया जाए तो कई जानें बच सकती हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। अगर हम बददयानती से काम लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादातर क्रिश्चियन हमारे शहरी हैं जो सीवेज वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं और उनकी हलाकतें हो रही हैं। सैड बात क्या, हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। हमें पता होता है कि अगर वहाँ कोई काम कर रहा है तो वो बिल्कुल क्रिश्चियन ही होंगे और कोई करेगा नहीं। मतलब हमारा माइंडसेट भी उसी तरह बन गया है। माजिद बशीर एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया, डायरेक्टर सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ है। माजिद साहब ये बताएं कि दरख्वास्त गुजार भी बाय द वे यही हैं। सबसे पहले तो बड़ी बुनियादी बात है, ये दरख्वास्त आप किस सिलसिले में लेकर गए थे और ऐसा क्या हुआ था कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा? हम जरा बैकग्राउंड समझना चाहते हैं। ये काफ़ी सालों से अखबारात में जब भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे खाकरूब की भर्ती के लिए एडवर्टाइज करते थे अखबारों में, तो लिखा होता था कि खाकरूब की पोस्ट के लिए क्रिश्चियन होना ज़रूरी है। तो मैं समझता था कि ये आईनी पाकिस्तान की शिकों के ख़िलाफ़ है और ये गैर इम्तियाजी सलूक है अक़लियतों के साथ। आपको लिखना चाहिए कि खाकरूब की वैकेंसी के लिए आपको कोई पाकिस्तानी शहरी चाहिए, जैसे लिखा होता है उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन बता दें। लेकिन क्रिश्चियन लिखने से क्वालिफ़िकेशन नहीं बनती थी और ये गैर मुनासिब रवैया था। तो मैंने ये समझा कि ये गैर आइनी बात है, इसको अदालत में लेके सरकारी और गैर सरकारी इदारों को एक नोटिफिकेशन के थ्रू बावर कराया जाए कि आप जो ये काम करते हैं इससे अक़लियतों के साथ आपका इम्तियाजी सलूक नज़र आता है। जब ये गटर मेन होल्स या कुछ सफाई करते थे तो वहाँ पे उनकी दम घुटने से अमवात हो रही थी और ये कोई तादाद 90 से ज़्यादा थी, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। तो मैंने ये सोचा कि ये एक बड़ा आम सी बात है, सिर्फ अदालत के थ्रू हमें अपने सरकारी और गैर सरकारी इदारों को बावर कराना है कि जब आप इनको भर्ती कर लेते हैं तो इनको वो मशीनें लेके दें, सफाई के वो आलात लेके दें कि जिससे इनकी ज़िंदगी महफूज हो और वो सफाई भी हो जाए। और ये इंतहाई, मेरा ख्याल है ये चंद दुनिया के मुल्क हैं जहाँ पे ये हमारे जो लोग हैं ये हाथों से सफाइयाँ करते हैं और अपनी बॉडी को अंदर ले जाते हैं उस ख़तरनाक हद तक कि जहाँ पे जिसे कहते हैं ना ख़तरनाक कीमियाई जिसे मादे हैं, जिसे गैसेस हैं, जिनसे उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा सही बताइएगा कि अब जो फैसला आया है, क्या आप लोग और दीगर पिटिशनर्स इससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद तब्दीली आएगी? और एक तब्दीली ये भी है कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट नाउ। देखें, ये फैसला
बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात मानते हुए कि ये दोनों बातें, यानी आप जो खाक ग्रुप की वैकेंसी लिखते हैं कि उसमें क्रिश्चियन होना चाहिए, और जो अमले को जो सफाई करते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं मेन होल्स में, उनको जो औलाद नहीं दिए हुए और उनसे जो अमवात हुई हैं, जो हमने शहादतें अदालतों में दी हैं, और हमने काफ़ी क्लिपिंग दी हैं अखबारात की जिसमें लिखा होता था कि खाक ग्रुप के लिए क्रिश्चियन चाहिए, और हमने वो सारा डाटा बना के अदालत के सामने पेश किया कि सफाई करते हुए ये जो हमारी अकलीती क्रिश्चियन बरादरी है, उनके काफ़ी लोग जो है इस हादसे से दो चार हुए, उनकी अमवात हुई, और वो शहादत हमारी जो है वो अदालत ने मानी। और अब नोटिफिकेशन, अगर आप अदालती फैसला पढ़ें तो जज साहब ने उसमें लिखा है कि मुतलका डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे इसमें इंतजामात करे और अदालत को इसकी रिपोर्ट माहाना बेसिस पे पेश भी करे, ताकि पता चल सके कि सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने किस हद तक कोर्ट का ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया है। मेरे ख्याल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन निकालना है कि आइंदा से जब भी अखबारात में खाक रूप की या सफाई करने वाले अमले की ज़रूरत पड़े तो वहाँ लिखा जाए कि शहरी चाहिए, और जब भी सफाई कराई जाए तो उनको वो आलात दें जिससे उनकी ज़िंदगी महफूज रहे, ना कि वो सफाई करते हुए से हाथ धो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए माजिद साहब, लेकिन बात तो सारी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ लिखा है उस पर अमल दरामद करना हुकूमतों का काम होगा, बल्कि वो पाबंद हैं कि इस पर अमल दरामद करें। तो आपके ख्याल में जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करने, नोटिफिकेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, बहुत सी चीज़ें से पहले इसमें कितना वक्त लग सकता है, और आइडियली ये सब कब तक नाफिज हो सकता है? बिकॉज वी वुड वांट कि बात जो इतनी पेनफुल है पाकिस्तानियों के लिए और कब से बात एक फंसी हुई है, उसको फ़ौरन से तब्दील होना चाहिए। देखिए जी, इसमें नोटिफिकेशन तो अगर आज ही जारी कर दें और महकमे आइंदा से कोई भी एडवर्टीजमेंट अखबार में जो इश्तहारा देते हैं उसमें ये लिखना शुरू कर दें कि खाक ग्रुप की वैकेंसी के लिए शहरी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मैं दरख्वास्त करूँगा उन मुलाजमीन से जो ये काम सर अंजाम देते हैं कि इस ऑर्डर के बाद वो अफसरान को ये कहें कि हमें हाई कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है कि हम सफाई हाथों से नहीं करेंगे, बल्कि आप हमें आलात प्रोवाइड करेंगे। और ये आलात कोई इतने महंगे भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि ये काफ़ी शहरों में हैं और बाकी कई दूर दराज शहरों में नहीं है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो इसको इम्प्लीमेंट करने में 2-3 दिन लग सकते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे कानून साजी की ज़रूरत है ताकि मुस्तकिल तौर पे इन अमवात से लोगों को बचाया जा सके। उसमें कानून साजी के लिए लेबर लॉज में कुछ अमेंडमेंट करनी है, और इसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और मेरा ख्याल है जिन लोगों की अमवात हो चुकी है उनकी फैमिली को कॉम्पनसेट करने के लिए भी कुछ फंड्स या कुछ कानून साजी करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आइंदा से जब भी कोई महकमा सरकारी हो या गैर सरकारी, उस पर किसी को अगर मजबूर किया जाए या वो इस कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करे तो मेरा ख्याल है उनके लिए कुछ सज़ा भी मुतय्यन करनी चाहिए, और उनको पता चल सके कि ये अब अदालती फैसला है और आप इसकी अगर वायलेशन करेंगे तो ये तो अदालत। होपफुली ऐसा ही हो। माजिद बशीर एडवोकेट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, डायरेक्टर सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ। एक और चीज़ इस पर कोई हो जानी चाहिए ना, डायरेक्टिव आ जाना चाहिए, जो विंडो क्लीनर्स होते हैं जो कि एक प्लास्टिक की, मैंने अभी रिसेंटली कराची में एक वीडियो बनाई बिकॉज आई वाज शॉक्ड टू सी माई सेल्फ। एक नई बिल्डिंग शीशे की, और उस पर विंडो क्लीनिंग हो रही थी, प्लास्टिक की कुर्सी को रस्सी से बांध के थैलों के साथ चीज़ें लटकाई हुई और बंदा विंडो साफ कर रहा था। इनफैक्ट यू नो आई पुट इट अप आइदर ऑन माई सोशल्स और विल शो यू। क्रिमिनल है ये बात, मतलब जो वो करवा रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप उनको पूरा वो डेक लेके दें कि सफाई करने का एक निज़ाम हो प्रॉपर जो दुनिया में फॉलो होता है, जो बकायदा लिफ्ट के साथ, पुली के साथ, मतलब लिटरली एक प्लास्टिक की कुर्सी रस्सियों से बांधी हुई है। वो प्लास्टिक की कुर्सी की टांग टूट सकती है, वो रस्सी झूल सकती है, मतलब वो बंदा भी उस तरह बैठा हुआ है, कुछ भी हो सकता है 7वें फ्लोर पे। इट्स रियली सैड। तो वो भी एक होनी चाहिए चीज़। ओके, और जाहिर है हुकूमतों की जिम्मेदारी की हम बात करते हैं, हमारे अपने रवैयों में भी तब्दीली आने की बहुत ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज, नॉट जस्ट एक्सेप्टेड बिकॉज दैट इज हाउ